तो कोई टेंशन नहीं है। एक लाइन बोलने में जाता क्या है, बोल देंगे मजा नहीं आया। 30 का 60 मिलेगा, दोबारा कभी ये बुलाएंगे नहीं। एक बार अगर डबल वापस करना पड़े दोबारा कौन बुलाएगा। देखो चेहरे कैसे खिल गए लोगों के प्यारे, सबको 300 वापस मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। ये सोच कर मैं बैठा, बट वहां बैठने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आई। मुझे समझ में आया कि मैं जिंदगी में कितना भी रगड़ रगड़ के मर जाऊं, लेकिन जो पुराने तरीके से मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और आप देख लो समाज में गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, बल्कि गरीब और अमीर के बीच की जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ रही है, घट रही है साहब? अमीर और पैसा कमा रहा है, पैसा पैसे को कहते खींचता है। एक व्यक्ति ने सुना, गांव से पहली बार आया, उसने सुन रखा था पैसा पैसे को खींचता है। तो उसके पास एक सिक्का था 1 रुपए का, उसके मन में लालच आया। एक दुकान दिखी, सेठ जी की तिजोरी रखी थी दुकान में, जो दुकान का गल्ला होता है ना, छेदा होता है उसके ऊपर पैसा डालने वाला, तो वो तिजोरी रखी थी। सेठ जी अंदर गए हुए थे, मकान लगा हुआ था तो वो घर के अंदर गए हुए थे। तो उसने सोचा कि चेक करके देखते हैं। वो गया तिजोरी के सामने, तिजोरी के पास सिक्का लिया, तिजोरी के छेद के ऊपर यूं यूं हिलाने लगा, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। क्या पता अंदर से कुछ नोट बाहर आ जाए। तो वो यूं यूं हिलाने लगा। अचानक वो हिला ही रहा था कि हाथ फिसला और वो सिक्का, अब वो परेशान कि भैया अंदर वाला बाहर भले ही ना आए, मेरा तो बाहर आए। अब वो तिजोरी को इधर से देखे, कभी इधर से देखे, किधर से, क्या करूं क्या। इतने में सेठ जी अंदर से वापस जब आए दुकान में, उन्होंने देखा एक आदमी उनकी तिजोरी को चारों तरफ से घूर घूर के घूम घूम के देख रहा है। तो सेठ जी ने डांटा, क्या कर रहे हो, क्या हुआ। तो उसे पूरी घटना बताई और कहा, सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मगर मेरा सिक्का तो वापस कर दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, भाई देखो ये तिजोरी जो है ना, ये वन वे है, इसमें केवल अंदर जाता है, वापस बाहर आता नहीं। तो तुम्हारा सिक्का तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा नॉलेज ठीक कर देता हूं। तुमने सुना था पैसा पैसे को खींचता है, तुमने अधूरा सुना था, ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता है। कभी भी कम पैसा ज्यादा पैसे को नहीं खींचता। तो अमीर और अमीर बन रहे हैं क्योंकि वो अपने पैसे को लगाकर और पैसा कमा रहे हैं। हेलो, यस। और गरीब के पास चूंकि पैसा नहीं है लगाने के लिए, इसलिए वो उतने ज्यादा अमीर कभी भी नहीं बन पा रहे हैं। तो उस मीटिंग में बैठने के बाद फिर मुझे कुछ बातें समझ में आई कि साहब मैं जिस पुराने तरीके से काम कर रहा हूं, उन तरीकों से काम करते हुए शायद मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये कोई ना कोई अलग चीज है, मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे अपलाइन मेरे इंतजार कर रहे थे। क्यों? 60 देने के लिए। बिल्कुल। तो वो मुझसे उन्होंने पूछा, बोले सचिन कैसा लगा। अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए था? अरे अभी मिलकर तय किया था ना, क्या तय किया था? डबल लेने का। अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, तभी तो 60 मिलते। लेकिन चूंकि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, कन्विंस नहीं हुआ था बट कंफ्यूज हो गया था, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया ठीक लगा। और मेरे कैसे व्यापारी हो यार, लगे 30 थे, आने वाले कितने थे? तो 60 गए ना, तो मेरे 60 रुपए डूब गए। लेकिन उस दिन के बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया। मैंने किताब पढ़ा बिजनेस स्कूल, मैंने किताब पढ़ा रिच डैड पुअर डैड, मैंने किताब पढ़ा यू इंक, मैंने किताब पढ़ा द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। और ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, अमीर लोग जिस तरीके से अमीर बनते हैं, उस तरीके से अमीर बनने के लिए, खूब सारा पैसा कमाने के लिए अगर कोई रास्ता किसी आम आदमी के पास है तो वो उस रास्ते का नाम है आरसीएम बिजनेस। क्या बात, ग्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात सीधी सीधी समझ लीजिए, ये दाल रोटी चलाने का धंधा नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि साहब थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा पैसे कम है, थोड़ा टाइम कम है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करें नहीं करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो हमें और किसी दूसरे रास्ते से मिल ही नहीं सकती, तो उसके लिए मुझे लगता है जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए। हेलो, यस। हेलो, यस। जो कुछ भी करना जरूरी है, जैसे भी हो। अरे साहब एक बार की, आपको लगता है अमीर बनना मुश्किल है?
लगता है ना? और मुश्किल तो है, मेहनत तो लगती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या गरीब बने रहना आसान है? सब अमीरी के लिए तो 2 से 5 साल आपको तड़पना पड़ेगा, गरीब बने रहेंगे तो जिंदगी भर तड़पना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तड़पना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज के लिए तड़पना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? और एक्चुअल में हम अमीर क्यों नहीं बन पाते मालूम है? हम अमीर क्यों नहीं बन पाते? बिकॉज जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा ना, तो आप सोचिए भगवान की जब फैक्ट्री थी, जब बच्चे उसमें बन रहे थे, बन करके निकल रहे थे नीचे धरती पर आने के लिए, तो भगवान के पास 2 सील थी, 2 स्टाम्प था। स्टाम्प जानते हैं? जैसे किसी भी चीज पर आप ठप्पा लगाते हैं ना, 2 स्टाम्प था, एक था अमीर, एक था गरीब। तो भगवान सेलेक्ट कर रहे थे किसको ठप्पा लगाना है अमीर का, किसको लगाना है गरीब का। तो वो देख रहे थे। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए भगवान खड़े हैं दोनों स्टाम्प लेकर के, और इधर से बच्चे वो पाइपलाइन से आ रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट होता है ना, जिसमें कि प्रोडक्ट डाल दो तो धीरे धीरे ऐसे अलग अलग स्टाम्प लगता रहता है, पैकेजिंग होती रहती है, कभी आप देखिएगा यूट्यूब पे। बच्चे आ रहे हैं तैयार होकर के, और भगवान दूर से देख रहे हैं, कितना क्यूट बच्चा है, कितना क्यूट है बेबी, इसको अमीर वाला ठप्पा लगाना है, ये ले अमीर। ओ ये भी कितना क्यूट है, प्यारा प्यारा बेबी, आजा ए अमीर। ये कहां से आया? गरीब। हेलो, तो हम लोग वो वाले बच्चे हैं जिसको गरीब का स्टाम्प लगाया गया। हेलो, यस। दोनों हाथ यूं कीजिए, यूं। अब आपके राइट हैंड में है अमीर वाला स्टाम्प और लेफ्ट हैंड में है गरीब वाला स्टाम्प। अब मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको वही स्टाम्प लगाना है जैसा रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, है ना? और आपकी खुशी को म्यूजिक के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। म्यूजिक आप रेडी रखना, जैसे मैं 3 बोलूंगा म्यूजिक भी ऑन करना। तो जो भी आप करेंगे, अगर आप चाहते हैं गरीब बनना और गरीबी का स्टाम्प लगाएंगे तो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो मिलने वाला है। और अगर आप अमीरी वाला स्टाम्प लगाएंगे तो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप रेडी है सर? सर रेडी है? म्यूजिक के साथ रेडी है? हाँ। किस हाथ में अमीर वाला स्टाम्प है? राइट। और गरीब वाला स्टाम्प लेफ्ट में। 1 2 3। अरे अपने माथे पे लगाना, अपने माथे पे स्टाम्प लगाना आपको, अमीर का या गरीब का। कौन से हाथ में अमीर वाला है? राइट वाला। राइट। और कौन से हाथ में गरीब वाला है? लेफ्ट। 1 2 3। अगल बगल वाले को बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, अगल बगल वाले को बधाई दीजिए, बधाई हो, बधाई हो, एक नई जिंदगी की बधाई हो। तो कितने लोगों ने गरीबी वाला स्टाम्प लगाया? नहीं, अमीरी वाला लगाया सभी है ना? पक्का अमीर बनना चाहते हैं ना? तो एक बात हमेशा आज की बात याद रखिएगा, अमीर बनेंगे आप या गरीब बनेंगे, ये इसी बात पर तय करेगा कि आप अपने ऊपर कौन सा स्टाम्प आज लगाने के लिए तैयार हैं। किसी और की ताकत नहीं है कि वो आप पर स्टाम्प लगा दे कि आप क्या बनेंगे। आपका अमीर बनना और आपका गरीब होना ये बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये बिजनेस आपके सामने है और ये सबके लिए बराबर है। आज जितने लोग यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर के रूप में आए थे और आज जितने लोग यहाँ पर टेक्निकल अचीवर के रूप में आए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले अपने माथे पर अमीरी का स्टाम्प लगाया था। बिकॉज परमात्मा ने आपको कोई स्टाम्प नहीं लगाया है, इन्होंने दोनों स्टाम्प आपके हाथ में दिए। अब आपको ये मौका दिया है, ये ताकत दी है कि आप चाहे वो स्टाम्प लगा लो। आज तक हमने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं।